हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो 2024 का क्वेश्चन लाया हूं मैं जेई मेंस का। चैप्टर है एटम्स और टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth Bohr orbit has magnetic moment mu n. If mu n is proportional to n raised to x, the value of x is। चार ऑप्शन दिए। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अभी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। जब चार्ज कोई सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है मतलब इट इज फॉर्मिंग अ डाइपोल, अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये हम जानते हैं करंट जब किसी वायर में मूव करता है, चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, है कि नहीं? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है एटम के अंदर। इस ऑर्बिट का रेडियस सपोज r है, ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने कहा एक मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा म्यू, उसको हम लोग लिख सकते हैं करंट I इंटू एरिया। ये आप जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है I इंटू एरिया। नाउ I करंट को लिख सकते हैं Q अपॉन T और एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अगर रेडियस r है तो उसको लिखेंगे पाई r स्क्वायर। अब Q जो है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली सिंबल E से डिनोट करते हैं, E। और अगर हम लोग कंसीडर करें कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में कितना टाइम लगता है तो टाइम पीरियड हो जाएगा कैपिटल T पाई r स्क्वायर। क्या हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और तो मैं लिख देता हूं E अपॉन 2 पाई, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, इनटू ओमेगा इनटू पाई r स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा का भी एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां हो जाएगा E अपॉन 2 पाई इंटू V अपॉन R इंटू पाई r स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा ऊपर रह जाएगा EVR अपॉन 2। ये आपका बेसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है for an electron moving in a circular orbit in the atom। अब देखिए ये E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो कांस्टेंट है। हाँ, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर ये हम nth लेते हैं, nth ऑर्बिट, तो यहाँ भी n हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा। अब आप जानते होंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल से वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट दोनों का डेरिवेशन किया गया। आप लोगों ने, आपने किया होगा, फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस इन द nth ऑर्बिट? इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आप जानते होंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला है n स्क्वायर x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर, ठीक है। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट वो भी डिराइव किया गया है, vn का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये दो फॉर्मूला डेरिवेशन है इसका बोर्स एटॉमिक मॉडल की मदद से, जो आप जानते हैं कि बोर के 3 पोस्टुलेट्स है, उनकी मदद से ये फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं। अब आप ध्यान से देखिए रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। h प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और z एटॉमिक नंबर फॉर अ गिवन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर भी कांस्टेंट रहेगा, तो z भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या, मतलब इसको आप देखेंगे ना कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर।
तो ये एक चीज हमको पता चली। अब देखिए आ जाइए इस पे, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए बेसिक चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन हम लोग को मिला है EVN Rn अपॉन 2, ये फॉर्मूला मिला है। अब मैंने जैसे कहा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब म्यू एन इज प्रोपोर्शनल टू Vn into Rn, directly proportional to the velocity of the electron in the nth orbit and the radius of the electron the radius of the electron in the nth orbit। जबकि मैंने आपको फॉर्मूला से यहाँ बता दिया है कि velocity in the nth orbit is inversely proportional, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 upon n, and radius is directly proportional square of the principal quantum number, तो n square लिखेंगे। तो mu n is proportional to एक n बढ़ जाएगा n। अब यहाँ n नहीं है तो अगर कुछ पावर यहाँ नहीं है तो 1 समझने का। अब यहाँ उन्होंने क्या दिया है इधर, mu n is proportional to n raised to x। कंपेयर करिए। अब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x is equal to 1। अब वही पूछा है द वैल्यू ऑफ x is equal to 1, द ऑप्शन इज बी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था कि मैं सीधा ये फॉर्मूला लिखूं, ये बता दूं, खत्म कर दूं, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन बताने का या प्रिंट करने का बुक में तो इतना ही दिखेगा आपको, इससे फायदा नहीं होगा जब तक कि मैं आपको उसका बेसिक कंसेप्ट ना सिखाऊं, कैसे आया, क्या बनता है और कैसे ये सब चीजें बन के ये फॉर्मूला सॉल्व होता है। तो हर एक मेरे वीडियो में हमेशा एम रहता है कि मैं आपको जो भी सम करा रहा हूँ उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, उसके पीछे का जो थियरी है वो मैं आपको समझाऊं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चों को बार बार सिखाने के बाद भी उनको वापस सिखाना पड़ता है, जो क्योंकि उनको सम कोई भी टॉपिक सिखाते समय उनका कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता, डायरेक्टली फॉर्मूला देके सम को सॉल्व करके बताया जाता है कि बड़ा इजी है। ऐसा नहीं है। इसलिए पहले कंसेप्ट समझिए, उसके पीछे का थ्योरी पार्ट समझिए और तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मैं टाइम लेके इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिखाना है। आप जब एग्जाम में करेंगे तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो हो सकता है आप डायरेक्टली इधर ही सॉल्व करें, हो सकता है, पॉसिबल है। कब हो पाएगा, जब आपको ये सब चीज मालूम। तो मैं इसी इंटेंशन से अब वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊं आपके लिए, जिससे कि सिर्फ ये सम नहीं, इससे रिलेटेड इन चीजों से रिलेटेड कोई भी सम होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा समझ में आया कि मैं किस एम से मेरा वीडियो बनाता हूं और आपके सामने सम लाके सॉल्व करता हूं। और एक और चीज आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग टॉपिक या चैप्टर की वीडियो का सम्स लाता हूं, कंटिन्यूसली सेम टॉपिक के नहीं लाता। इसके पीछे का बहुत सिंपल कारण है, हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सब रैंडम क्वेश्चंस का बना हुआ है। रैंडम क्वेश्चन में जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमारा ब्रेन उधर हमें तभी मदद करेगा जब हम उसकी आदत डालेंगे। जब तक आप देखिए जैसा ना नेट प्रैक्टिस, तो आपका जो नेट प्रैक्टिस या प्रैक्टिस आप कर रहे हैं एग्जाम के पहले, उसी तरीके से करिए जिस तरीके से एग्जाम में आने वाला है पेपर, और वो है रैंडम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और दूसरा फॉर्मूला बना, देखिए आप समझ लीजिए अगर आपने फॉर्मूला खुद के हाथों से लिख के बनाया जिसमें आपने हर एक टर्म को अच्छी तरह समझा है, लिखा है, तो याद रखिए आपका 50% प्रॉब्लम फिजिक्स का सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। फॉर्मूला बुक बनाइए और प्रैक्टिस करते समय अलग अलग टॉपिक के सम्स उठाइए, रैंडम उठाइए, फॉर्मूला बुक सामने रखिए और सॉल्व करिए। आप देखिए आपको फिजिक्स इतना इजी लगने लगेगा थोड़े समय के बाद, आपको समझ में नहीं आएगा। और इसमें कैसा रहता है ना, क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग चैप्टर के मिला के फ्यूज करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तभी होगा जब आपका आदत होगा रैंडमली क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना। मेरे देखिए आप प्लेलिस्ट में आपने देखे होंगे सीटी के हैं, नीट के हैं, मेंस के, एडवांस के, मैं सब में यही किया हूँ, मैं अलग अलग क्वेश्चंस टॉपिक्स के क्वेश्चन ला के रखा हूँ। अगर आप देखेंगे उसको भी, उन लोगों को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और आपको देख के आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको टॉपिक्स आ रहा है कि नहीं समझ। तो ऐसे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा अलग अलग क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है और जिनका कंसेप्ट आपको आना चाहिए जो मुझे लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का मेरा वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।